अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लगारी। नाज़रीन, अॼु ॻाल्हि कंदासीं त उहे फ्रेश ग्रेजुएट जेके कंहिं न कंहिं सुठी पोज़ीशन ते कंहिं न कंहिं सुठी कंपनीअ में नौकरी हासिल करण लाइ तमामु घणो जाखोड़े रहिया हूंदा आहिनि, महिनत करे रहिया हूंदा आहिनि। अॼु कोशिशि कंदासीं त उन्हनि पॉइंट्स ते ॻाल्हाइजे, उन्हनि फैक्टर्स ते ॻाल्हाइजे त कंहिं बि सुठी कंपनीअ में सुठी नौकरी हासिल करण जे लाइ असांखे कहिड़ियुनि एबिलिटीज़ खे मद्देनज़र रखणु ज़रूरी आहे। ऐं असीं इहा बि कोशिशि कंदासीं त इंटरव्यू जे दौरान घणा स्टूडेंट इलाही फेल बि थी पवंदा आहिनि, उन जी वजूहात छा आहिनि, उन्हनि जा सबब कहिड़ा आहिनि, या कॾहिं कॾहिं मूक इंटरव्यूज़ जेके डमी इंटरव्यूज़ थियनि था उन जो फ़ाइदो कहिड़ो आहे, या उहे नौजवान जेके तमामु मुख़्तसिर वक़्त में पंहिंजो पाण खे वॾी लेवल ते ॾिसणु चाहींदा आहिनि त छा ईअं पॉसिबल आहे, ऐं अगरि पॉसिबल आहे ऐं हू पहुची बि वञनि था त अॻिते हली करे उन्हनि खे छा फ़ाइदो बि थिए थो या कोन, या उहे नौजवान जेके सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु चाहिनि था त असां वटि अगरि एजुकेशन आहे ऐं असांखे एक्सपीरियंस कोन आहे त असीं अॻिते एक्सेल करे सघंदासीं, अॻिते वधी सघंदासीं, त छा ईअं पॉसिबल आहे, एजुकेशन सां गॾु एक्सपीरियंस ज़रूरी आहे या कोन। मुंहिंजे पैनल में तमामु घणो मोज़िज़ महिमान शख़्सियत मौजूदु आहिनि, जिन जो नालो आहे सैयद इमाद बुखारी साहिबु, ऐं पाण माशाल्लाह डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रखनि था, इलाही सारियुनि कंपनीज़ में इंडस्ट्रीज़ में कमु करे चुका आहिनि, पाण मैनेजर HR आहिनि ऐं मूक इंटरव्यूअर बि आहिनि, मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मुख़्तलिफ़ इदारनि में वञी करे मूक इंटरव्यूज़ बि कंडक्ट कनि था ऐं उन्हनि जी पर्सनल ग्रूमिंग जे लाइ बि सेशन कंडक्ट कनि था। अगरि उन्हनि जे इंडस्ट्रीज़ जी ॻाल्हि कजे त टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उन्हनि कमु कयो आहे, सर्विस इंडस्ट्री में कमु कयो आहे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बि कमु कयो आहे। आऊं तहे दिल से भलीकार करियां थो सैयद मोहम्मद इमाद बुखारी साहब। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। उन खां पोइ नाज़रीन, अॼु पाण इहा बि ॻाल्हि कंदासीं त असां फ्रीलांसिंग जे ज़रिए घरु वेठे कंप्यूटर जे ज़रिए कीअं आसानीअ सां नाणो कमाए सघूं था, पंहिंजो पाण कीअं अफोर्ड करे सघूं था, पंहिंजे घर वारनि खे कीअं अफोर्ड करे सघूं था, पंहिंजो ख़र्चो पाण कीअं कढी सघूं था। ख़ासि तौर ते उन्हनि नौजवान लाइ अॼु जो सेशन तमामु घणो ज़बरदस्त थियण वारो आहे। उहे नौजवान जेके घरु वेठा आहिनि कंहिं न कंहिं नौकरीअ जे इंतज़ार में या 20-25 हज़ार जी नौकरीअ जे लाइ तमामु घणो जाखोड़ीनि था। अॼु कोशिशि कंदासीं उन्हनि नौजवाननि खे उहे इंस्ट्रक्शन ॾिजनि जिन जे ज़रिए हू घरु वेठे कमाई करे सघनि था, नाणो कमाए सघनि था ऐं पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि था। इन टॉपिक ते असां सां ॻाल्हाइण लाइ हिकिड़ो पैनल में मौजूदु आहे दोस्त, जंहिंजो नालो आहे सोराब, मोहम्मद सोराब, ऐं पाण फ्रीलांसर आहिनि ऐं एज़ अ टीचर बि कमु करे रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। आऊं तहे दिल सां भलीकार करियां थो मोहम्मद सोराब। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक इमाद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेश ग्रेजुएट होने के बाद उनकी हत्तल इम्कान कोशिश ये होती है कि किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हमें काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो किसी न किसी वजह से या किसी न किसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलें हम, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो फेल जाते हैं। तो आप माशाल्लाह मैनेजर HR है और मुझे पता है कि आपकी JDs में ये चीज़ शामिल है कि आप न्यू हायरिंग ज़रूर करते हैं, और उसमें ऑब्वियसली ऐसे स्टूडेंट्स आपके सामने आते हैं जो फेल भी होते हैं, जो पास भी हो जाते हैं, जिसकी हायरिंग भी आप करते हैं। मैं उस पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि ऐसे कौन से फेलियर्स हैं, ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं, ऐसे कौन से लैक्स हैं जो कि स्टूडेंट को हर बार फेलियर की तरफ ले जाते हैं। प्लीज़। चलिए, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और जिस तरह से आपने स्टार्ट किया इस शो का जो टॉपिक आप रखते हैं, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, दैट इज़ यूथ डेवलपमेंट एंड कैरियर काउंसलिंग। मेरा काम भी है, मेरा कैरियर भी है और मेरा इंटरेस्ट भी है इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि कोई भी स्टूडेंट आता है अपनी एजुकेशन ख़त्म करके, तो वो इंडस्ट्री से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है, और लगानी भी चाहिए, हमने सब ने लगाई हुई है। जब वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता है, सबसे पहली चीज़ जो उसे फेल कराने में उसी की मदद करती है और जो उसके नेगेटिव में भी जाती है, जिसमें उसको काम भी करना चाहिए, वो सबसे पहले कि वो अनप्रिपेयर्ड होके आता है फॉर द जॉब इंटरव्यू। ठीक। अब व्हेन आई से अनप्रिपेयर्ड, तो इसमें 2 से 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई करने आ रहा है
वो उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ के नहीं आता। सही। उसे नहीं पता होता कि ये जो जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक्चुअल में इसका जॉब रोल क्या है। सही। क्योंकि जब भी जो जॉब अनाउंस होती है तो उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है जी। तो अगर आप कैंडिडेट से पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं जॉब के बारे में तो वो ऑलरेडी अनप्रिपेयर्ड होता है। सही। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो उस कंपनी के बारे में पढ़ के नहीं आता। सही। किसी भी जॉब पे जाने से पहले सबसे पहला काम जो किसी भी कैंडिडेट को करना चाहिए दैट इज किस कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी जस्ट कुछ नहीं करना होता, आपने उस कंपनी की एक R&D करनी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होती है। बिल्कुल सही। और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आपने जस्ट वेबसाइट खोलनी है कंपनी के, आपने हिस्ट्री पढ़नी है, उनका अबाउट अस पढ़ना है, उनका कैरियर विजन पढ़ना है, उनका नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ना है। सही। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर कोई भी कैंडिडेट हमारे HR के अंदर आके हमें उस जॉब के बारे में डिटेल बता दे खुद से, अगर हम उससे सवाल करते हैं और वो कंपनी के बारे में आपको कुछ की हाईलाइट्स दे दे तो वो वहां से शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो जाता है, उसका एक इमेज बनना शुरू हो जाता है कि ही इज वेल प्रिपेयर्ड। सही। और ही एक्चुअली वांट दिस जॉब। राइट। ठीक है। इसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स पे लोग काम नहीं करते। अब इसमें हमारा अकेडमिया जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हमारी काम करती रहती हैं बट स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम नहीं करते, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे काम नहीं करते। व्हेन आई से प्रेजेंटेशन स्किल्स, दो तरह की प्रेजेंटेशन होती हैं। सही। वन इज योर वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप अपनी बात को किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। सही। अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अपने चेहरे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आपने आई कांटेक्ट कैसे करना है रिक्रूटर के साथ। ग्रेट। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नजर आना चाहिए, तभी एक रिक्रूटर की नज़र में आप शॉर्टलिस्टिंग की कैंडिडेट में आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अपनी वो पर्सनल ग्रूमिंग नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करते, प्रेजेंटेबल नहीं होते। बहुत सारे इंटरव्यूज में लोग आते हैं लेकिन जो जिस तरह ड्रेस करके वो आ रहे होते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। ग्रेट। क्योंकि आप जब एक कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो उस कंपनी का एक कल्चर है। हाँ। ठीक है। टेकिंग फ्रॉम मी, मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया है जी। जो भी मैंने इंडस्ट्री के अंदर काम किया उसका एक ड्रेस कोड होता है और उसी ड्रेस कोड के अंदर जब एक स्टूडेंट आता है तो मेरे लिए वो ज़्यादा फेवरेबल कहलाया जाता है। सही। अगर वो नहीं आता प्रेजेंटेबल तरीके से या वो अपनी बात को प्रेजेंट करना नहीं जानता तो ये वही स्किल्स हैं जिसके लिए हम ढूंढ रहे होते हैं किसी भी जॉब। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो आप सीख सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स बनाई जाती हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर ऑलवेज डेवलप्ड बाय योर ओन विल। सही। कोई भी सॉफ्टवेयर आता है आप सीख सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है आप सीख सकते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर आप सब कुछ सीख सकते हैं जी। लेकिन अपने काम को प्रेजेंट करना अगर आपको नहीं आ रहा, अपने आप को रिक्रूटर की टेबल पे प्रेजेंट करना आपको नहीं आ रहा तो दैट इज योर नेगेटिव पॉइंट। इसकी वजह से आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा इमाद साहब, अभी आपने कहा कि पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रेश ग्रेजुएट पे और फ्रेश ट्रेनी आ रहे हैं, ऑफिसर के लिए आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं उनके अंदर स्किल्स कहाँ से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि जब आप एजुकेशन करने जा रहे हैं तो इज इट द राइट एजुकेशन फॉर यू और नॉट। राइट। क्या एक्चुअल में आप वो एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं या नहीं। पहले तो ये सवाल का जवाब स्टूडेंट को आ जाना चाहिए। ओके। उसने अगर अपना गोल नहीं बनाया हुआ कि मैंने आगे जाके अपना करियर किस चीज़ में बनाना है तो ये चीज़ उस पर इफेक्ट करेगी। राइट। वंस यू आर डन विद द डिसीजन कि आपको पढ़ना क्या है, आपने आगे करना क्या है, देन यू हंट फॉर द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द प्रोवाइडर। ओके। फिर आप ढूंढते हैं कि ये जो मैं करना चाहता हूँ ये मेरे सिटी के अंदर, हम कराची एग्जांपल ले लेते हैं, हम कराची में रहते हैं, इस कराची के अंदर ये वाली एजुकेशन जो मैं करना चाहता हूँ, ये वाली जो जॉब मैं करना चाहता हूँ, इसकी रेलेवेंट एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है और अमंग दैट विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, इट ऑल्सो मैटर्स। राइट। इंस्टीट्यूट बहुत सारे होते हैं, एजुकेशन सब जगह होती है लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपने स्टूडेंट की डेवलपमेंट में काम करती हैं। सही। जो आपकी मार्केट लीडर्स कहलाती हैं। तो आपको अपनी प्लान करना पड़ता है अपना एजुकेशन। राइट। अपना रास्ता प्लान करना पड़ता है कि आपने अगर आगे जाना है तो किस रास्ते से होते हुए जाना है, कहाँ पे स्टॉप लेना है। ठीक है। वही इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके पर्सनल ग्रोथ में काम करते हैं। ठीक है। इफ़ आई टेक फ्रॉम माई सेल्फ, जिस इंस्टीट्यूट से मैं आया हूँ, मेरी एजुकेशन में बहुत मुझे काम कराया, बहुत मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे पर्सनल ग्रूमिंग करवाई। इसके अलावा आप कितना ज़्यादा सोशल हैं अपने मार्केट ऑफ जॉब्स के अंदर, कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, क्योंकि अगेन जब आप फैसला कर लेते हैं कि मैंने ये वाला काम करना है तो उसकी रेलिवेंट ट्रेनिंग्स भी होती हैं और फुल ऑफ ट्रेनिंग्स। इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं जो उसके ऊपर ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं। ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे काम करते हैं और वो बड़ी नॉमिनल फीस लेते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स और ज़्यादा कुछ नहीं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉर्पोरेट लिएजन डिपार्टमेंट होता ही होता है। सही। जो अकेडमिया एंड प्रोफेशनल को मर्ज करता है। तो बीइंग एन कॉर्पोरेट पर्सन, मैं जिस भी एकेडमी के साथ काम करता हूँ
तो उनको पता है मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो और अगर यूनिवर्सिटीज़ अपने बच्चों की पर्सनल ग्रूमिंग में काम नहीं करती, ठीक है, तो वो उनका फेलियर ही है इन शॉर्ट। उन्हीं के ग्रेजुएट्स को जॉब्स नहीं मिलेंगी इंडस्ट्री के अंदर। तो हर यूनिवर्सिटी आई एम श्योर इस पे काम करती है। स्टूडेंट को उसके अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप एक एजुकेशन करते हैं तो आप 48, 50, 56 कोर्सेज पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारे टेक्निकल कोर्स भी हैं, बहुत सारे पर्सनल ग्रूमिंग के कोर्सेज भी हैं। आपकी पर्सनैलिटी वहीं से ग्रूम होती है। अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यूथ मिस कर जाती है, आपके जो आसपास के 5 लोग हैं, जो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स कहलाता है, उसे बहुत देख के चूज करना चाहिए, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर 5 सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। एग्जैक्टली। तो जिस तरह के आप अपना सर्कल ऑफ फ्रेंड्स चुनेंगे, आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही ग्रूम होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रायरली सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। एंड अगेन सबका अपना फैमिली बैकग्राउंड है, ये तो अपने घर से शुरू होती है चीज़। जब आप एजुकेशन करने जा रहे हैं तो आपकी एक पर्सनल ग्रूमिंग ऑलरेडी आधी से ज़्यादा घर के अंदर हो चुकी होती है, और एजुकेशन आपकी बाकी पर्सनल ग्रूमिंग करता है। एजुकेशन आपकी एक्चुअल पर्सनल ग्रूमिंग ही करता है, ठीक है, और इन डेप्थ नॉलेज वो नहीं देता। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि वो बेसिक नॉलेज देगा आपको, और पर्सनैलिटी ग्रूम करेगा, एंड दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग टू अटेन एनी जॉब। ऑल राइट इमाद साहब, यू एक्सप्लेन इन अ वेरी वेल वे। नाज़िम जो केॾा रहिजो, असां सां मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।